जय हिंद साथियों, और आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर नंबर 17। यदि 15, 16 आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि 15 में हमने प्रेजेंट कंटिन्यू देखा, 16 में हमने पास्ट कंटिन्यू देखा। आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यू आपको बहुत आसानी से कब समझ में आ जाएगा कि जब आपने 15 और 16 देखा है। घर बैठे अंग्रेजी सीखना है तो इसमें सारा मटेरियल है, बहुत आसानी से ऑडियो वीडियो कोर्स भी है, साथ में आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं 17 पर। यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बहुत आसानी से आप शिफ्ट कर सकते हैं टेंस टू टेंस। जैसे इज एम आर हम लगा रहे थे 15 पे, वो प्रेजेंट कंटिन्यू बता रहा था। कंटिन्यू किससे पता चलता है? तो वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, इसका मतलब है कि वो कंटिन्यू, मतलब वो एक्शन चल रही है, चल रही थी या चल रही होगी। तो है और थी तो हम देख चुके, आज हम देखेंगे होगी, मतलब विल बी या शैल बी लगाना है। अब एक प्रश्न आता है कि सर ये बी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि बी का इसमें कोई मीनिंग आता नहीं। बी हमने इसलिए लगाया है कि विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यह नियम है। यहाँ पे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, तो बी इसलिए लगाया है कि एक ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जिसका अपना कोई मीनिंग इस स्ट्रक्चर में ना हो। सिंपल, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। विल शेल के बाद ही आप नॉट लगा लेंगे, यहाँ बी लगना था, बी मिस हो गया है, आप ध्यान रखें। विल शेल आप आगे ले आएंगे और यहाँ बी लगाएंगे तो ये फ्यूचर कंटिन्यू हो जाएगा। विल शेल नॉट अंदर आना चाहिए, बी भी अंदर आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गलतियां हो गई है, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस में आपको आसानी से देखेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, तो आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। अब कुछ के माइंड में कंफ्यूजन आएगा, सर आई और बी के साथ तो शेल लगाते हैं, सबके साथ विल क्यों लगा रहे थे? तो ध्यान रखिएगा, विल और शेल फ्यूचर शो करता है और अब एक्सेप्टेड है कि सबके साथ ही हम विल लगा लें, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, मतलब फ्यूचर में यह एक्शन कंटिन्यू होगी, तो आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। मैं फ्रेंच नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, तो आई विल नॉट बी, देखो विल बी के बीच में नॉट लगा है, मतलब विल के बाद ही नॉट लगेगा और विल ही आगे आएगा। तो आई विल नॉट बी टीचिंग फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे? विल यू बी टीचिंग इंग्लिश, विल यू बी टीचिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ा, क्या आप फ्रेंच नहीं पढ़ा रहे होंगे? विल यू नॉट बी टीचिंग, विल यू नॉट बी टीचिंग फ्रेंच। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आ जाएगा। बाकी बोलने में ध्यान रखना है, बार बार बोलना है। यदि आप बार बार बोलेंगे तो ही बोलना आएगा, वरना सिर्फ समझते आएगा, जो कि आप पहले से करते आ रहे हैं। तो बोलने का काम ज्यादा कीजिए। गीता पार्टी में गीत गा रही होगी, तो गीता विल बी सिंगिंग, गीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी, गीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट द पार्टी। गीता पार्टी में गीत नहीं गा रही होगी, तो क्या करना है? विल नॉट बी कर देना है, गीता विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी। क्या गीता पार्टी में गीत गा रही होगी? विल गीता बी सिंगिंग, विल गीता बी सिंगिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी। क्या गीता पार्टी में नहीं गा रही होगी? विल गीता नॉट बी सिंगिंग, विल गीता नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी। सिंपल है, बार बार बोलिए, आ जाएगा। वह भोजन बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड, शी विल बी कुकिंग फूड। वह भोजन नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। क्या वह भोजन बना रही होगी? विल शी बी कुकिंग फूड, विल शी बी कुकिंग फूड। क्या वह खाना नहीं बना रही होगी? विल शी नॉट बी कुकिंग फूड। मैं वहां पढ़ाई कर रहा होऊंगा, आई विल बी स्टडिंग देयर, आई विल बी स्टडिंग देयर। मैं प्रबंधन से नहीं मिल रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी, आई विल बी मीटिंग, फिर नहीं आना चाहिए यहाँ। आई विल बी मीटिंग विद द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट से मिल रहा होऊंगा। यदि नॉट यहां लगा देंगे, आई विल नॉट बी मीटिंग, तो नहीं मिल रहा होऊंगा, ठीक है। राजू इस रविवार को रेस में दौड़ रहा होगा, राजू विल बी रनिंग अ रेस, राजू विल बी रनिंग अ रेस ऑन दिस संडे, ऑन दिस संडे।
सीमा गीता के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही होगी। सीमा, सीमा विल बी कंपीटिंग, कंपीट प्रतिस्पर्धा करना, कंपीट, सीमा विल बी कंपीटिंग विद गीता। ऐसा रोक रोक के बोलो, बार बार बोलो, है ना, हैबिट हो जाएगी। ऑन संडे, संडे को, रविवार को हम नई मूवी देख रहे होंगे। ऑन संडे वी विल बी वॉचिंग अ न्यू मूवी, वी विल बी वॉचिंग अ न्यू मूवी। मैं अपने सपनों को एंजॉय कर रहा होऊंगा। आई विल बी एंजॉइंग माई ड्रीम्स, आई विल बी एंजॉइंग माई ड्रीम्स। वे पुराने गीत सुन रहे होंगे। दे विल बी लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स, दे विल बी लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। अब डाउट ये भी आता है इस टू की क्या जरूरत है, पर अब नियम में जब तक चल रहा है चल रहा है, आप ना बोलेंगे तो भी मीनिंग वही निकलने वाला है। दे विल बी लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स, एक ही बात। हम कुछ खरीद रहे होंगे। वी विल बी परचेसिंग समथिंग, वी विल बी परचेसिंग समथिंग। विराट रोहित के खिलाफ खेल रहा होगा। विराट विल बी प्लेइंग अगेंस्ट रोहित, विराट विल बी प्लेइंग अगेंस्ट रोहित। हमारे सैनिक कारगिल में लड़ रहे होंगे। अवर सोल्जर्स विल बी फाइटिंग इन कारगिल, विल बी फाइटिंग इन कारगिल। हम पानी की विपत्ति का सामना कर रहे होंगे। पानी की विपत्ति मीन्स क्राइसिस, तो वी विल बी फेसिंग अ वाटर क्राइसिस, सिर्फ वाटर क्राइसिस भी बोल सकते हो। सरकार नए अस्पताल बना रही होगी। गवर्नमेंट विल बी बिल्डिंग न्यू हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट विल बी बिल्डिंग न्यू हॉस्पिटल्स। डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे होंगे। डॉक्टर्स विल बी ट्रीटिंग द पेशेंट्स, डॉक्टर्स विल बी ट्रीटिंग द पेशेंट्स। आप रविवार को क्या कर रहे होंगे। व्हाट विल यू बी डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग ऑन संडे। रविवार को मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा। ऑन संडे आई विल बी स्टडिंग, ऑन संडे आई विल बी स्टडिंग। हम मंदिर में प्रार्थना कर रहे होंगे। वी विल बी प्रेइंग इन द टेम्पल, वी विल बी प्रेइंग इन द टेम्पल। राजू उस ऑफिस में काम कर रहा होगा। राजू विल बी वर्किंग इन दैट ऑफिस, राजू उस ऑफिस में, तो राजू विल बी वर्किंग इन दैट ऑफिस। मैं पैसा कमा रहा होऊंगा। आई विल बी अर्निंग मनी, आई विल बी अर्निंग मनी। ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिए। राजू वहां नाच नहीं रहा होगा। राजू विल नॉट बी, राजू विल नॉट बी डांसिंग देयर, राजू विल नॉट बी डांसिंग देयर। राधा भोजन बना रही होगी। राधा विल बी कुकिंग फूड, राधा विल बी कुकिंग फूड। मैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा होऊंगा। आई विल बी प्रैक्टिसिंग, आई विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश। किसान कुआं खोद रहे होंगे। फार्मर्स विल बी डिगिंग अ वेल, डिग, DIG, डिग मीन्स खोदना, तो DGING हो जाएगा वर्ब में, तो फार्मर्स विल बी डिगिंग अ वेल। वह सब्जियां बेच रहा होगा। ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स, ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स। मैं बोर हो रहा होऊंगा। आई विल बी गेटिंग बोर, आई विल बी गेटिंग बोर्ड। हम हमारा कार्य समाप्त कर रहे होंगे। वी विल बी कंप्लीटिंग अवर जॉब, वी विल बी कंप्लीटिंग अवर जॉब। शेर जंगल में शिकार कर रहा होगा। द लायन विल बी हंटिंग इन द जंगल, द लायन विल बी हंटिंग इन द जंगल। बतख नदी में तैर रही होगी। द डक्स विल बी स्विमिंग इन द रिवर, द डक्स विल बी स्विमिंग इन द रिवर। मोर सांप खा रहा होगा। द पीकॉक विल बी ईटिंग स्नैक, द पीकॉक विल बी ईटिंग द स्नैक। कछुआ और खरगोश रेस में दौड़ रहे होंगे। द टॉर्टोइस एंड द रैबिट, द टॉर्टोइस एंड द रैबिट विल बी रनिंग रेस, विल बी रनिंग अ रेस। वे एक नया अध्याय सीख रहे होंगे। दे विल बी लर्निंग, दे विल बी लर्निंग अ न्यू लेसन, दे विल बी लर्निंग अ न्यू लेसन। हम कुछ नई मंजिलें घूम रहे होंगे। नए स्थान बोल सकते हैं, नई मंजिल बोल सकते हैं। वी विल बी विजिटिंग, विजिट मतलब कहीं घूमने जाना, किसी व्यक्ति से भेंट करना, तो वी विल बी विजिटिंग
सम न्यू डेस्टिनेशंस, कुछ नई मंजिलें, सम न्यू डेस्टिनेशंस। छात्रों का समूह जंगल में घूम रहा होगा, तो रोम बोलते हैं, ROAM, रोम मतलब घूमना। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विल बी रोमिंग इन द जंगल, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विल बी रोमिंग इन द जंगल। मैं अपने खर्चों का हिसाब लगा रहा हूंगा, आई विल बी कैलकुलेटिंग माई एक्सपेंसेस, खर्च मतलब एक्सपेंसेस, तो आई विल बी कैलकुलेटिंग माई एक्सपेंसेस। नर्स मरीज का ध्यान रख रही होगी, ख्याल रखना, ध्यान रखना, तो द नर्स विल बी ऑब्जर्विंग द पेशेंट, द नर्स विल बी ऑब्जर्विंग द पेशेंट। अंडर ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ना, पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन है। यदि वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बुक की जरूरत यदि लग रही है तो बुक मंगा लीजिए, और इस बार अंग्रेजी सीख लेना है। RSS वाले बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे होंगे, RSS will be serving, RSS will be serving the flood victims, flood victims। लोग पैसा दान कर रहे होंगे, people will be donating the money, people will be donating the money। अस्पताल खून के नमूने इकट्ठे कर रहा होगा, तो हॉस्पिटल्स विल बी कलेक्टिंग, हॉस्पिटल्स विल बी कलेक्टिंग द ब्लड सैंपल्स। पुलिस अपराधी को तलाश रही होगी, द पुलिस विल बी सर्चिंग द कल्प्रिट, द पुलिस विल बी सर्चिंग द कल्प्रिट। पोस्टमैन पत्रों को वितरित कर रहा होगा, वितरित करना मतलब डिलीवर करना, द पोस्टमैन विल बी डिलीवरिंग द लेटर्स। डिलीवरी बॉय आ रहा होगा, द डिलीवरी बॉय विल बी कमिंग, द डिलीवरी बॉय विल बी कमिंग। प्रकाशक इस पुस्तक को छाप रहा होगा, द पब्लिशर, प्रकाशक में जो प्रकाशित करे पुस्तक को, द पब्लिशर विल बी प्रिंटिंग दिस बुक, द पब्लिशर विल बी प्रिंटिंग दिस बुक। अक्षय एक नई मूवी में एक्टिंग कर रहा होगा, अक्षय विल बी एक्टिंग इन अ न्यू मूवी, अक्षय विल बी एक्टिंग इन अ न्यू मूवी। तो आई होप दोस्तों आपको ठीक लगा होगा। यदि अच्छा लगा है प्रैक्टिस कीजिए बार बार, सो दैट की इंग्लिश और स्ट्रांग हो। इस बार 25 में हमको अंग्रेजी कंप्लीट कर देना है, ठीक है। घर बैठे अंग्रेजी सीखना है तो इस बुक को मंगा सकते हो। वीडियो यदि ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीखे, आप भी सीखे, दोनों साथ में आपस में बातें कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट की हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। थैंक यू।